आज की शिवचर्चा में भस्म का महात्म और त्रिपुंड धारण की चर्चा, त्रिपुंड धारण के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय भक्तों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। देवाधिदेव महादेव मैया पार्वती की जय। भक्तगण, आज का बहुत ही मनोहारी विषय चयनित है, भस्म। केवल एक ही देवता हैं, सदाशिव भगवान शंकर महाकाल, जिनको भस्म का जिनके शरीर में भस्म लगाने का बड़ा पुण्य बताया गया है। आज इस भस्म के महात्म के बारे में शिव चर्चा में हम लोग बातचीत करते हैं और साथ ही साथ त्रिपुंड धारण करने के विषय में, त्रिपुंड के प्रकार के बारे में, त्रिपुंड के महत्व के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिए। बोलिए एक बार फिर से शंकर भगवान सदा शिव की जय। कहा गया है पुराणों में कि भस्म जो है संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। भस्म लगा लेने से ही मन शांत हो जाता है, ऐसा कहा गया है। भस्म के दो भेद बताए गए हैं। पहला जो है उसको महाभस्म के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो प्रकार है वह स्वल्प भस्म है। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। महाभस्म जो है वो 3 प्रकार का कहा गया है। पहला स्रोत, दूसरा स्मार्त और तीसरा लौकिक। इसी प्रकार से स्वल्प भस्म के भी अनेक स्वरूपों का वर्णन है। जो महाभस्म का स्रोत और स्मार्त भस्म है वो द्विजों के लिए उपयोग में आने के योग्य कहा गया है, और तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य सभी लोगों के उपयोग में आने के लिए बताया गया है। द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए, और दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही भस्म को धारण करने का विधान है। अब ये भस्म है क्या? कई प्रकार से भस्म गाय के गोबर से को जला लेते हैं, जिसे कंडा कहते हैं, उसे जलाते हैं। इस भस्म को आग्नेय भस्म कहलाता है। हे विद्वज्जन, यह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। और दूसरा, अग्निहोत्र से जो भस्म उत्पन्न होती है उसे मनीषी पुरुष संग्रह कर लेते हैं। अन्य यज्ञों से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड के काम आ सकता है। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से विभिन्न अंगों में मर्दना लेपन करने का कई चर्चा की गई है। महर्षि जाबालिक ने तो सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रसाद में भी नहीं छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवताओं सहित भगवती उमा और श्री लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। सारे वर्णों के लिए, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जात भर पुरुषों ने भी
त्रिपुंड के रूप में भस्म के धारण करने की व्यवस्था है। स्वजनों, आज की कथा में जो भी भक्तगण भाग ले रहे हैं, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में भस्म से 3 जो तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उसी को विद्वज्जन त्रिपुंड कहते हैं। भौहों के मध्य भाग से लेकर और जहां तक भौहों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। त्रिपुंड के धारण करने के बारे में चर्चा की जा रही है। मध्यमा माने बीच की अंगुली, और अनामिका बीच के बगल वाली अंगुली। मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से 2 रेखाएं करके बीच में अंगूठे द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की तीनों अंगुलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्तिभाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करने की व्यवस्था है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। और इसकी चर्चा अगर हम आगे बढ़ाएं त्रिपुंड की, तो त्रिपुंड की तीनों रेखाओं से प्रत्येक के 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित हैं। उनका परिचय प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, गाहारपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः स्वन और महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। और ये वर्णन जो है, शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, अजुर्वेद, मध्य दिन समन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। और प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आह्वानी अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति और सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार से स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से भक्त को नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष त्रिपुंड धारण करना चाहिए। और अगर ऐसा करता है तो पुराणों में वर्णन है कि यह दोनों भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला शक्ति है। ये हे मुनिश्रेष्ठ, हे विद्वज्जन, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूं। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करने की व्यवस्था है। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक्प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर उनके स्थानों में विद्वत पुरुष त्रिपुंड धारण करते हैं, ऐसा कहा गया है। एकाग्र चित्र होकर 16 स्थानों में भी त्रिपुंड लगाने का वर्णन है। पहला स्थान मस्तक, दूसरा ललाट, तीसरा कंठ, चौथा दोनों कंधे,
पांचवां दोनों भुजाएं, छठा दोनों कोहनियां, सातवां दोनों कलाइयों में, आठवां हृदय में, 10 नाभि में, 11 दोनों पसलियों में, 12 पृष्ठभाग में। अश्विनी कुमारों को लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों को शिव शक्ति, रुद्र, ईस्ता, नारद और वामाद 9 शक्तियों का पूजन करना चाहिए। यह सब मिलाकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और दस्त्र अथवा मस्तक, केस, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जान, दोनों पैर और पृष्ठभाग। इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करना चाहिए। मस्तक में शिव, केस में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विद्यमान हैं। इस प्रकार से 16 स्थानों पर त्रिपुंड लगाने की व्यवस्था है। और इसमें सूक्ष्म जो है वो 8 स्थानों की व्यवस्था है, और इससे सूक्ष्म जो है वो 5 स्थानों की व्यवस्था है। इन स्थानों पर नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भाग में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगाएं। पितृभ्याम नमः, पितृभ्याम नमः कहकर नीचे के अंगों में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंगों में, और भीमाय नमः करके पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। आज की इस चर्चा में भस्म के महत्व और त्रिपुंड धारण करने की विधि का हम लोगों ने चर्चा की है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम